ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको श्री विष्णु पुराण की कथा सुना रहा हूँ, जिसमें हम श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश के 8वें अध्याय को सुनेंगे, जिसमें वर्णन करेंगे धेनुकासुर वध। श्री पराशर जी बोले, एक दिन बलराम और कृष्ण साथ साथ गौ चराते अति रमणीय ताल वन में आए। उस दिव्य ताल वन में धेनुक नामक एक गधे के आकार वाला दैत्य मृग मांस का आहार करता हुआ सदा रहा करता था। उस ताल वन को पके फलों की संपत्ति से संपन्न देखकर उन्हें तोड़ने की इच्छा से गोपगण बोले। गोपगणों ने कहा, भैया राम और कृष्ण, इस भूमि प्रदेश की रक्षा सदा धेनुकासुर करता है, इसलिए यहाँ ऐसे पके पके फल लगे हुए हैं। अपनी गंध से संपूर्ण दिशाओं को आमोदित करने वाले ये ताल फल तो देखो, हमें इन्हें खाने की इच्छा है। यदि आपको अच्छा लगे तो थोड़े से झाड़ दीजिए। श्री पराशर जी बोले, गोप कुमारों के ये वचन सुनकर बलराम जी ने ऐसा ही करना चाहिए यह कहकर फल गिरा दिए, और पीछे कुछ फल कृष्णचंद्र ने भी पृथ्वी पर गिराए। गिरते हुए फलों का शब्द सुनकर वह दुर्धर्ष और दुरात्मा गर्दबासुर क्रोधपूर्वक दौड़ आया और उस महाबलवान असुर ने अपने पिछले दो पैरों से बलराम जी की छाती में लात मारी। बलराम जी ने उसके उन पैरों को पकड़ लिया और आकाश में घुमाने लगे। जब वह निर्जीव हो गया तो उसे अत्यंत वेग से उस ताल वृक्ष पर ही दे मारा। उस गधे ने गिरते गिरते उस ताल वृक्ष से बहुत से फल इस प्रकार गिरा दिए जैसे प्रचंड वायु बादलों को गिरा दे। उसके सजातीय अन्य गर्दबासुरों के आने पर भी कृष्ण और राम ने उन्हें अनायास ही ताल वृक्षों पर पटक दिया। हे मैत्रेय, इस प्रकार एक क्षण में ही पके हुए ताल फलों और गर्दबासुरों के देहों से विभूषिता होकर पृथ्वी अत्यंत सुशोभित होने लगी। हे द्विज, तब से उस ताल वन में गौएं निर्विघ्न होकर सुखपूर्वक नवीन तृण चरने लगीं, जो उन्हें पहले कभी चरने को नसीब नहीं हुआ था। आइए सुनते हैं श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश के 9वें अध्याय को, जिसमें हम वर्णन करेंगे प्रलम्ब वध। श्री पराशर जी बोले, अपने अनुचरों सहित उस गर्दबासुर के मारे जाने पर वह सुरम्य तालवन गोप और गोपियों के लिए सुखदायक हो गया। तदंतर धेनुकासुर को मारकर वे दोनों वसुदेव पुत्र प्रसन्न मन से भांडीर नामक वट वृक्ष के तले आए। कंधे पर गौ बांधने की रस्सी डाले और बनमाला से विभूषित हुए वे दोनों महात्मा बालक सिंहनाद करते गाते वृक्षों पर चढ़ते दूर तक गौएं चराते तथा उनका नाम ले लेकर पुकारते हुए नए सींगों वाले बछड़ों के समान सुशोभित हो रहे थे। उन दोनों के वस्त्र क्रमशः सुनहरी और श्याम रंग से रंगे हुए थे, अतः वे इंद्रधनुष युक्त श्वेत और श्याम मेघ के समान जान पड़ते थे। वे समस्त लोकपालों के प्रभु पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर नाना प्रकार की लौकिक लीलाओं से परस्पर खेल रहे थे। मनुष्य धर्म में तत्पर रहकर मनुष्यता का सम्मान करते हुए वे मनुष्य जाति के गुणों की क्रीड़ाएं करते हुए वन में विचर रहे थे। वे दोनों महाबली बालक कभी झूला में झूलकर, कभी परस्पर मल्ल युद्ध कर और कभी पत्थर फेंक कर नाना प्रकार से व्यायाम कर रहे थे। इसी समय उन दोनों खेलते हुए बालकों को उठा ले जाने की इच्छा से प्रलम्ब नामक दैत्य गोप वेश में अपने को छिपाकर वहां आया। दानव श्रेष्ठ प्रलम्ब मनुष्य न होने पर भी मनुष्य रूप धारण कर निशंसक भाव से उन बालकों के बीच घुस गया। उन दोनों की असावधानता का अवसर देखने वाले उस दैत्य ने कृष्ण को तो सर्वथा अजय समझा, अतः उसने बलराम जी को मारने का निश्चय किया। तदंतर वे समस्त ग्वाल वाल हरिणा क्रीड़न नामक खेल खेलते हुए आपस में एक साथ दो दो बालक उठे। तब श्री दामा के साथ कृष्णचंद्र, प्रलम्ब के साथ बलराम और इसी प्रकार अन्याय गोपों के साथ और ग्वाल वाल होड़ बदकर उछलते हुए चलने लगे। अंत में कृष्णचंद्र ने सीदामा को, बलराम जी ने प्रलम्ब को तथा अन्याय कृष्ण पक्षीय गोपों ने अपने प्रतिपक्षियों को हरा दिया। उस खेल में जो जो बालक हारे थे वे सब जीतने वालों को अपने अपने कंधों पर चढ़ाकर भांडीर वट तक ले जाकर वहां से फिर लौट आए। किंतु प्रलम्बासुर
अपने कंधे पर बलराम जी को चढ़ाकर चंद्रमा के सहित मेघ के समान अत्यंत वेग से आकाशमंडल को चल दिया। वह दानव श्रेष्ठ रोहिणी नंदन श्री बलभद्र जी के भार को सहन न कर सकने के कारण वर्षाकालीन मेघ के समान बढ़कर अत्यंत स्थूल शरीर वाला हो गया। तब माला और आभूषण धारण किए, सिर पर मुकुट पहने, गाड़ी के पहियों के समान भयानक नेत्रों वाले, अपने पाद प्रहार से पृथ्वी को कंपायमान करते हुए तथा दग्ध पर्वत के समान आकार वाले उस दैत्य को देखकर उस निर्भय राक्षस के द्वारा ले जाए जाते हुए बलभद्र जी ने कृष्णचंद्र से कहा, भैया कृष्ण देखो, छल पूर्वक गोप वेश धारण करने वाला कोई पर्वत के समान महाकाय दैत्य मुझे हरे लिए जाता है। हे मधुसूदन, अब मुझे क्या करना चाहिए, यह बतलाओ। देखो, यह दुरात्मा बड़ी शीघ्रता से दौड़ा जा रहा है। श्री पराशर जी बोले, तब रोहिणी नंदन के बलवीर को जानने वाले महात्मा श्री कृष्णचंद्र ने मधुर मुस्कान से अपने ओष्ठ संपुट को खोलते हुए उन बलराम जी से कहा। श्री कृष्णचंद्र बोले, हे सर्वात्मन, आप संपूर्ण गौय पदार्थों में अत्यंत गौय स्वरूप होकर ही भी यह स्पष्ट मानव भाव क्यों अवलंबन कर रहे हैं। आप अपने उस स्वरूप का स्मरण कीजिए जो समस्त संसार का कारण तथा कारण का भी पूर्ववर्ती है और प्रलय काल में भी स्थित रहने वाला है। क्या आपको मालूम नहीं है कि आप और मैं दोनों ही इस संसार के एकमात्र कारण हैं और पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही मृत्यु लोक में आए हैं। हे अनंत, आकाश आपका सिर है, मेघ केश है, पृथ्वी चरण है, अग्नि मुख है, चंद्रमा मन है, वायु श्वास प्रश्वास है और चारों दिशाएं बाहु हैं। हे भगवान, आप महाकाय हैं, आपके सहस्त्र मुख हैं तथा सहस्त्रों हाथ पांव आदि शरीर के भेद हैं। आप सहस्त्रों ब्रह्माओं के आदि कारण हैं। मुनिजन आपका सहस्त्रों प्रकार वर्णन करते हैं। आपके दिव्य रूप को आपके अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। अतः समस्त देवगण आपके अवतार रूप की ही उपासना करते हैं। क्या आपको विदित नहीं है कि अंत में यह संपूर्ण विश्व आप ही में लीन हो जाता है। हे अनंत मूर्ति, आप ही से धारण की हुई यह पृथ्वी संपूर्ण चराचर विश्व को धारण करती है। हे अज, निमेष आदि काल स्वरूप आप ही कृत युग आदि भेदों से इस जगत का ग्रास करते हैं। जिस प्रकार बड़वानल से पिया हुआ जल वायु द्वारा हिमालय तक पहुँचाने जाने पर हिम का रूप धारण कर लेता है और फिर सूर्य किरणों का संयोग होने से जल रूप हो जाता है, उसी प्रकार है ईश यह समस्त जगत रुद्रादि रूप से आप ही के द्वारा विनष्ट होकर आप परमेश्वर के ही अधीन रहता है और फिर प्रत्येक कल्प में आपके हिरण्यगर्भ रूप से सृष्टि रचना में प्रवृत्त होने पर यह विराट रूप से स्थूल जगद्रूप हो जाता है। हे विश्वात्मन, आप और मैं दोनों ही इस जगत के एकमात्र कारण हैं। संसार के हित के लिए ही हमने भिन्न भिन्न रूप धारण किए हैं। अतः हे अमेयात्मन, आप अपने स्वरूप को स्मरण कीजिए और मनुष्य भाव का ही अवलंबन कर इस दैत्य को मारकर बंधुजनों का हित साधन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे विप्र, महात्मा कृष्ण चंद्र द्वारा इस प्रकार स्मरण कराए जाने पर महाबलवान बलराम जी हंसते हुए प्रलंबासुर को पीड़ित करने लगे। उन्होंने क्रोध से नेत्र लाल करके उसके मस्तक पर एक घूंसा मारा, जिसकी चोट से वह दैत्य के दोनों नेत्र बाहर निकल आए। तदंतर वह दैत्य श्रेष्ठ मगज मस्तिष्क फट जाने पर मुख से रक्त बमन करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा और मर गया। अद्भुत कर्मा बलराम जी द्वारा प्रबलम्बासुर को मरा हुआ देखकर गोपगण प्रसन्न होकर साधु साधु कहते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। प्रबलम्बासुर के मारे जाने पर बलराम जी गोपों द्वारा प्रशंसित होते हुए कृष्णचंद्र के साथ गोकुल में लौट आए। आइए सुनते हैं श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश के 10वें अध्याय को, जिसमें हम वर्णन करेंगे शरद वर्णन तथा गोवर्धन की पूजा। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार उन राम और कृष्ण के ब्रज में विहार करते करते वर्षा काल बीत गया और प्रफुल्लित कमलों से युक्त शरद ऋतु आ गई। जैसे गृहस्थ पुरुष पुत्र और क्षेत्र आदि में लगी हुई ममता से संताप पाते हैं, उसी प्रकार मछलियाँ गड्ढों के जल में अत्यंत ताप पाने लगीं। संसार की असारता को जानकर जिस प्रकार योगी जन शांत हो जाते हैं, उसी प्रकार मयूरगण मदहीन होकर मौन हो गए।
विज्ञानीगण सब प्रकार की ममता छोड़कर जैसे घर का त्याग कर देते हैं, वैसे ही निर्मल श्वेत मेघों ने अपना जल रूप सर्वस्व छोड़कर आकाश मंडल का परित्याग कर दिया। विविध पदार्थों में ममता करने से जैसे देहधारियों के हृदय सारहीन हो जाते हैं, वैसे ही शरतकालीन सूर्य के ताप से सरोवर सूख गए। निर्मल चित्त पुरुषों के मन जिस प्रकार ज्ञान द्वारा समता प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार शरतकालीन जलों को स्वच्छता के कारण कुमुदों से योग्य संबंध प्राप्त हो गया। जिस प्रकार साधु कुल में चरम देहधारी योगी सुशोभित होता है, उसी प्रकार तार का मंडल मंडित निर्मल आकाश में पूर्ण चंद्र विराजमान हुआ। जिस प्रकार क्षेत्र और पुत्र आदि में बढ़ी हुई ममता को विवेकी जन सने सने त्याग देते हैं, वैसे ही जलाशयों का जल धीरे धीरे अपने तट को छोड़ने लगा। जिस प्रकार अंतरायों विघ्नों से विचलित हुए कुयोगियों का कलेशों से पुनः संयोग हो जाता है, उसी प्रकार पहले छोड़े हुए सरोवर के जल से हंस का पुनः संयोग होया। क्रमश महायोग संप्रज्ञात समाधि प्राप्त कर लेने पर जैसे यति निश्चल आत्मा हो जाता है, वैसे ही जल के स्थिर हो जाने से समुद्र निश्चल हो गया। जिस प्रकार सर्वगत भगवान विष्णु को जान लेने पर मेधावी पुरुषों के चित्त शांत हो जाते हैं, वैसे ही समस्त जलायों का जल स्वच्छ हो गया। योग आग्नि द्वारा कलेश समूह के नष्ट हो जाने पर जैसे योगियों के चित्त स्वच्छ हो जाते हैं, उसी प्रकार शीत के कारण मेघों के लीन हो जाने से आकाश निर्मल हो गया। जिस प्रकार अहंकार जनित महान दुख को विवेक शांत कर देता है, उसी प्रकार सूर्य किरणों से उत्पन्न हुए ताप को चंद्रमा ने शांत कर दिया। प्रत्याहार जैसे इंद्रियों को उनके विषयों से खींच लेता है, वैसे ही शरतकाल में आकाश से मेघों को, पृथ्वी से धूल को और जल से मल को दूर कर दिया। पानी से भर जाने के कारण मानो तालाबों के जल पूरक कर चुकने पर अब स्थिर रहने और सूखने से रात दिन कुंभक एवं रेचक क्रिया द्वारा प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। इस प्रकार ब्रजमंडल में निर्मल आकाश और नक्षत्र में शरत काल के आने पर श्री कृष्णचंद्र ने समस्त ब्रजवासियों को इंद्र का उत्सव मनाने के लिए तैयारी करते देखा। महामति कृष्ण ने उन गोपों को उत्सव की उमंग से अत्यंत उत्साहपूर्ण देखकर कुतूहलवश अपने बड़े बूढ़ों से पूछा, आप लोग जिसके लिए फूले नहीं समाते वह इंद्र यज्ञ क्या है? इस प्रकार अत्यंत आदर पूर्वक पूछने पर उनसे नंदगोपों ने कहा। नंदगोप बोले, मेघ और जल का स्वामी देवराज इंद्र है। उसकी प्रेरणा से ही मेघगण जल रूप रस की वर्षा करते हैं। हम और अन्य समस्त देहधारी उस वर्षा से उत्पन्न हुए अन्न को ही बरतते हैं तथा उसी को उपयोग में लाते हुए देवताओं को भी तृप्त करते हैं। उस वर्षा से बड़े हुए अन्न से ही तृप्त होकर ये गौएं तुष्ट और पुष्ट होकर वत्सवती एवं दूध देने वाली होती हैं। जिस भूमि पर बरसने वाले मेघ दिखाई देते हैं उस पर कभी अन्न और तृण का अभाव नहीं होता और न कभी वहाँ के लोग भूखे रहते ही देखे जाते हैं। यह पर्जन्य देव इंद्र पृथ्वी के जल को सूर्य किरणों द्वारा खींचकर संपूर्ण प्राणियों की वृद्धि के लिए उसे मेघों द्वारा पृथ्वी पर वर्षा देते हैं। इसलिए वर्षा ऋतु में समस्त राजा लोग, हम और अन्य मनुष्यगण देवराज इंद्र की यज्ञों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक पूजा किया करते हैं। श्री पराशर जी बोले, इंद्र की पूजा के विषय में नंद जी के ऐसे वचन सुनकर श्री दामोदर देवराज को कुपित करने के लिए ही इस प्रकार कहने लगे, हे तात, हम ना तो कृषक हैं और ना व्यापारी, हमारे देवता तो गोए ही हैं, क्योंकि हम लोग वनचर हैं। आणविक्षिकी, तर्कशास्त्र त्रयी, कर्मकांड, दंड नीति और वार्ता, ये 4 विद्याएं हैं। इनमें से केवल वार्ता का विवरण सुनो। हे महाभाग, वार्ता नाम की विद्या कृषि, वाणिज्य और पशुपालन इन 3 वृत्तियों की आश्रयभूता है। वार्ता के इन तीनों भेदों में से कृषि किसानों की, वाणिज्य व्यापारियों की और गोपालन हम लोगों की उत्तम वृत्ति है। जो व्यक्ति जिस विद्या से युक्त है उसकी वही इष्ट देवता है, वही पूजा अर्चा के योग्य है और वही परम उपकारिणी है।
जो पुरुष एक व्यक्ति से फल लाभ करके अन्य की पूजा करता है, उसका यह लोक अथवा परलोक में कहीं भी शुभ नहीं होता। खेतों के अंत में सीमा है तथा सीमा के अंत में वन है और वनों के अंत में समस्त पर्वत हैं। वे पर्वत ही हमारी परम गति हैं। हम लोग ना तो किवाड़े तथा भित्ति के अंदर रहने वाले हैं और न निश्चित गृह अथवा खेत वाले किसानी हैं, बल्कि वन पर्वत आदि में स्वच्छंद विचरने वाले हम लोग चक्रचारी मुनियों की भांति समस्त जन समुदाय में सुखी हैं। अतः गृहस्थ किसानों की भांति हमें इंद्र की पूजा करने का कोई काम नहीं। सुना जाता है कि इस वन के पर्वत गण काम रूपी इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हैं। वे मनोवांछित रूप धारण करके अपने अपने शिखरों पर विहार किया करते हैं। जब कभी वनवासी गण इन गिरिदेवों को किसी तरह की बाधा पहुंचाते हैं तो वे सिंहादि रूप धारण कर उन्हें मार डालते हैं। अतः आज से इस इंद्र यज्ञ के स्थान में गिर यज्ञ अथवा गौ यज्ञ का प्रचार होना चाहिए। हमें इंद्र से क्या प्रयोजन है? हमारे देवता तो गौएं और पर्वती हैं। ब्राह्मण लोग मंत्र यज्ञ तथा कृषक गण शीर यज्ञ हल्का पूजन करते हैं। अतः पर्वत और वनों में रहने वाले हम लोगों को गिर यज्ञ और गौ यज्ञ करने चाहिए। अतएव आप लोग विधि पूर्वक मेद्य पशुओं की बलि देकर विविध सामग्रियों से गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। आज संपूर्ण ब्रज का दूध एकत्रित कर लो और उससे ब्राह्मणों तथा अन्याय याचकों को भोजन कराओ। इस विषय में और अधिक सोच विचार मत करो। गोवर्धन की पूजा, होम और ब्राह्मण भोजन समाप्त होने पर शरद ऋतु के पुष्पों से सजे हुए मस्तक वाली गौएं गिरिराज की प्रदक्षिणा करें। हे गोपगण, आप लोग यदि प्रीति पूर्वक मेरी इस सम्मति के अनुसार कार्य करेंगे तो इससे गौओं को गिरिराज और मुझको अत्यंत प्रसन्नता होगी। श्री पराशर जी बोले, कृष्णचंद्र के इन वाक्यों को सुनकर नंद आदि ब्रजवासी गोपों ने प्रसन्नता से खिले हुए मुख से साधु साधु कहा और बोले, हे वत्स, तुमने अपना जो विचार प्रकट किया है वह बड़ा ही सुंदर है। अब सब ऐसा ही करेंगे। आज गिरि यज्ञ किया जाए। तदंतर उन ब्रजवासियों ने गिरि यज्ञ का अनुष्ठान किया तथा दही, खीर और फलों आदि से पर्वतराज को बलि दी। सैकड़ों हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा पुष्पांचित गौओं को और सजल जलधर के समान गर्जने वाले साणों ने गोवर्धन की परिक्रमा की। हे द्विज, उस समय कृष्णचंद्र ने पर्वत के शिखर पर अन्य रूप से प्रकट होकर यह दिखलाते हुए कि मैं मूर्तिमान गिरिराज हूँ, उन गोप श्रेष्ठों के चढ़ाए हुए विविध व्यंजनों को ग्रहण किया। कृष्णचंद्र ने अपने निज रूप से गोपों के साथ पर्वतराज के शिखर पर चढ़कर अपने ही दूसरे स्वरूप का पूजन किया। तदंतर उनके अंतर ध्यान होने पर गोपगण अपने अभीष्ट वर पाकर गिर यज्ञ समाप्त करके फिर अपने अपने गोष्ठों में चले आए। आइए सुनते हैं श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश के 11वें अध्याय को, जिसमें हम वर्णन करेंगे इंद्र का कोप और श्री कृष्ण का गोवर्धन धारण। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, अपने यज्ञ के रुक जाने से इंद्र ने अत्यंत रोष पूर्वक संवर्तक नामक मेघों के दल से इस प्रकार कहा, अरे मेघों, मेरा यह वचन सुनो और मैं जो कुछ कहूँ उसे मेरी आज्ञा सुनते ही बिना कुछ सोचे विचारे तुरंत पूरा करो। देखो, अन्य गोपों के सहित दुर्बुद्धि नंद गोप ने कृष्ण की सहायता के बल से अंधा होकर मेरा यज्ञ भंग कर दिया है। अतः जो उनकी परम जीविका और उनके गोपत्व का कारण है, उन गौओं को तुम मेरी आज्ञा से वर्षा और वायु के द्वारा पीड़ित कर दो। मैं भी पर्वत शिखर के समान अत्यंत ऊंचे अपने ऐरावत हाथी पर चढ़कर वायु और जल छोड़ने के समय तुम्हारी सहायता करूंगा। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, इंद्र की ऐसी आज्ञा होने पर गौओं को नष्ट करने के लिए मेघों ने अति प्रचंड वायु और वर्षा छोड़ दी। हे मुनि, उस समय एक क्षण में ही मेघों की छोड़ी हुई महान जलधाराओं से पृथ्वी, दिशाएं और आकाश एक रूप हो गए। मेघगण मानो विदुलता रूप दंडघात से भयभीत होकर महान शब्द से दिशाओं को व्याप्त करते हुए मूसलाधार पानी बरसाने लगे। इस प्रकार मेघों के ऐरने बरसने से संसार के अंधकार पूर्ण
हो जाने पर ऊपर नीचे और सब ओर से समस्त लोक जल में सा हो गया। वर्षा और वायु के वेग पूर्वक चलते रहने से गांव के कटे जंगा और जिब्रा आदि सुन्न हो गए और कांपते कांपते अपने प्राण छोड़ने लगीं, अर्थात मूर्छित हो गईं। हे मामुने, कोई गौएं तो अपने बछड़ों को अपने नीचे छिपाए खड़ी रहीं और कोई जल के वेग से वश ही न हो गईं। वायु से कांपते हुए दीन वदन बछड़े मानो व्याकुल होकर मंद स्वर से कृष्णचंद्र से रक्षा करो ऐसा कहने लगे। हे मैत्रेय, उस समय गौ गोपी और गोपगण के सहित संपूर्ण गोकुल को अत्यंत व्याकुल देखकर श्रीहरि ने विचारा, यज्ञ भंग के कारण विरोध मानकर यह सब करतूत इंद्र ही कर रहा है, अतः अब मुझे संपूर्ण ब्रज की रक्षा करनी चाहिए। अब मैं धैर्य पूर्वक बड़ी बड़ी शिलाओं से घनीभूत इस पर्वत को उखाड़कर इसे एक बड़े छत्र के समान ब्रज के ऊपर धारण करूंगा। श्री पराशर जी बोले, श्री कृष्णचंद्र ने ऐसा विचार कर गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और उसे लीला से ही अपने एक हाथ पर उठा लिया। पर्वत को उखाड़ लेने पर सूर्यनंदन श्री श्याम सुंदर ने गोपों से हंसकर कहा, आओ शीघ्र ही इस पर्वत के नीचे आ जाओ, मैंने वर्षा से बचने का प्रबंध कर दिया है। यहाँ वायुहीन स्थानों में आकर सुखपूर्वक बैठ जाओ, निर्भय होकर प्रवेश करो, पर्वत के गिरने आदि का भय मत करो। श्री कृष्णचंद्र के ऐसा कहने पर जल की धाराओं से पीड़ित गोप और गोपी अपने बर्तन भाणों को छकड़ों में रखकर गौओं के साथ पर्वत के नीचे चले गए। ब्रजवासियों द्वारा हर्ष और विस्मय पूर्वक टकटकी लगाकर देखे जाते हुए श्री कृष्णचंद्र भी गिरिराज को अत्यंत निश्चलता पूर्वक धारण किए रहे। जो प्रीति पूर्वक आंखें फाड़कर देख रहे थे, उन हर्षित चित गोप और गोपियों से अपने चरित्रों का स्तवन होते हुए श्री कृष्णचंद्र पर्वत को धारण किए रहे। हे विप्र, गोपों के नाशकर्ता इंद्र की प्रेरणा से नंद जी के गोकुल में 7 रात्रि तक महाभयंकर मेघ बरसते रहे, किंतु जब श्री कृष्णचंद्र ने पर्वत धारण कर गोकुल की रक्षा की तो अपनी प्रतिज्ञा व्यर्थ हो जाने से इंद्र ने मेघों को रोक दिया। आकाश के मेघहीन हो जाने से इंद्र की प्रतिज्ञा भंग हो जाने पर समस्त गोकुलवासी वहां से निकलकर प्रसन्नतापूर्वक फिर अपने अपने स्थानों पर आ गए और कृष्णचंद्र ने भी उन ब्रजवासियों के विस्मय पूर्वक देखते देखते गिरिराज गोवर्धन को अपने स्थान पर रख दिया। आइए सुनते हैं श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश के 12वें अध्याय को, जिसमें हम वर्णन करेंगे शक्र कृष्ण संवाद कृष्ण स्तुति। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार गोवर्धन पर्वत का धारण और गोकुल की रक्षा हो जाने पर देवराज इंद्र को श्री कृष्णचंद्र का दर्शन करने की इच्छा हुई। अतः शत्रुजित देवराज गजराज ऐरावत पर चढ़कर गोवर्धन पर्वत पर आए और वहां संपूर्ण जगत के रक्षक गोपवेशधारी महाबलवान श्री कृष्णचंद्र को ग्वाल बालों के साथ गौएं चराते देखा। हे द्विज, उन्होंने यह भी देखा कि पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ अदृश्य भाव से उनके ऊपर रहकर अपने पंखों से उनकी छाया कर रहे हैं। तब वे ऐरावत से उतर पड़े और एकांत में श्री मधुसूदन की ओर प्रीतिपूर्वक दृष्टि फैलाते हुए मुस्कुरा कर बोले। इंद्र ने कहा, हे श्री कृष्ण चंद्र, मैं जिस लिए आपके पास आया हूँ वह सुनिए। हे महाभाव, आप इसे अन्यथा ना समझें। हे अखिलाधार परमेश्वर, आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही पृथ्वी पर अवतार लिया है। यज्ञ भंग से विरोध मानकर ही मैंने गोकुल को नष्ट करने के लिए महामेघों को आज्ञा दी थी। उन्हीं ने यह संहार मचाया था, किंतु आपने पर्वत को उखाड़ कर गौओं को बचा लिया। हे वीर, आपके इस अद्भुत कर्म से मैं अति प्रसन्न हूँ। हे कृष्ण, आपने जो अपने एक हाथ पर गोवर्धन धारण किया है, इससे मैं देवताओं का प्रयोजन आपके द्वारा सिद्ध हुआ ही समझता हूँ। गौवंश की रक्षा द्वारा आपसे रक्षित कामधेनु आदि गौओं से प्रेरित होकर ही मैं आपका विशेष सत्कार करने के लिए यहाँ आपके पास आया हूँ। हे कृष्ण, अब मैं गौओं के वाक्यानुसार ही आपका उपरेद पद पर अभिषेक करूंगा तथा आप गौओं के इंद्र स्वामी हैं, इसलिए आपका नाम गोविंद भी होगा। श्री पराशर जी बोले, तदंतर इंद्र ने अपने वाहन गजराज ऐरावत का घंटा लिया और उसमें पवित्र जल भरकर उससे श्री कृष्णचंद्र का अभिषेक किया। श्री कृष्णचंद्र का अभिषेक होते समय गौओं ने तुरंत ही
अपने स्तनों से टपकते हुए दूध से पृथ्वी को भिगो दिया। इस प्रकार गौओं के कथानुसार श्री जनार्दन को उपेंद्र पद पर अभिषिक्त कर सचिपति इंद्र ने पुनः प्रीति और विनय पूर्वक कहा, हे महाभाग, यह तो मैंने गौओं का वचन पूरा किया। अब पृथ्वी के भार उतारने की इच्छा से मैं आपके जो कुछ और निवेदन करता हूँ वह भी सुनिए। हे पृथ्वीधर, हे पुरुष सिंह, अर्जुन नामक मेरे अंश से पृथ्वी पर अवतार लिया है। आप कृपा करके उसकी सर्वदा रक्षा करें। हे मधुसूदन, वह वीर पृथ्वी का भार उतारने में आपका साथ देगा, अतः आप उसकी अपने शरीर के समान ही रक्षा करें। श्री भगवान बोले, भरत वंश में प्रथा के पुत्र अर्जुन ने तुम्हारे अंश से अवतार लिया है, यह मैं जानता हूँ। मैं जब तक पृथ्वी पर रहूंगा उसकी रक्षा करूंगा। हे शत्रुसूदन देवेंद्र, मैं जब तक महीतल पर रहूंगा तब तक अर्जुन को युद्ध में कोई भी न जीत सकेगा। हे देवेंद्र, विशाल भुजाओं वाला कंस नामक दैत्य, अरिष्टासुर, केशी, कुवलयापीड़ और नरकासुर आदि अन्याय दैत्यों का नाश होने पर यह महाभारत युद्ध होगा। हे सहस्त्राक्ष, उसी समय पृथ्वी का भार उतरा हुआ समझना। अब तुम प्रसन्नतापूर्वक जाओ। अपने पुत्र अर्जुन के लिए तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। मेरे रहते हुए अर्जुन का कोई भी शत्रु सफल न हो सकेगा। अर्जुन के लिए ही मैं महाभारत के अंत में युधिष्ठिर आदि समस्त पांडवों को अक्षत शरीर से कुंती को दूंगा। श्री पराशर जी बोले, श्री कृष्णचंद्र के ऐसा कहने पर देवराज इंद्र उनका आलिंगन कर ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो स्वर्ग को चले गए। तदंतर कृष्णचंद्र भी गोपियों की दृष्टिपात से पवित्र हुए मार्ग द्वारा गोप कुमारों और गौओं के साथ ब्रज को लौट आए। आइए सुनते हैं श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश के 13वें अध्याय को, जिसमें हम वर्णन करेंगे गोपों द्वारा भगवान का प्रभाव वर्णन तथा भगवान का गोपियों के साथ रास क्रीड़ा करना। श्री पराशर जी बोले, इंद्र के चले जाने पर लीला विहारी श्री कृष्णचंद्र को बिना प्रयास ही गोवर्धन पर्वत धारण करते देख गोपगण उनसे प्रीतिपूर्वक बोले, हे भगवान, हे महाभाग, आपने गिरिराज को धारण कर हमारी और गौओं की इस महान भय से रक्षा की है। हे तात, कहाँ आपकी यह अनुपम बाल लीला, कहाँ निंदित गोप जाति और कहाँ ये दिव्य कर्म, यह सब क्या है? कृपया हमें बतलाइए। आपने यमुना जल में कालिया नाग का दमन किया, धैनकासुर को मारा और फिर यह गोवर्धन पर्वत धारण किया। आपके इन अद्भुत कर्मों से हमारे चित्त में बड़ी शंका हो रही है। हे अमित विक्रम, हम भगवान हरि के चरणों की शपथ करके आपसे सच सच कहते हैं कि आपके ऐसे बलवीर को देखकर हम आपको मनुष्य नहीं मान सकते। हे केशव, स्त्री और बालकों के सहित सभी ब्रजवासियों की आप पर अत्यंत प्रीति है। आपका यह कर्म तो देवताओं के लिए भी दुष्कर है। हे कृष्ण, आपकी यह बाल्यावस्था, विचित्र बल, वीर्य और हम जैसे नीच पुरुषों में जन्म लेना, हे अमयात्मन, ये सब बातें विचार करने पर हमें शंका में डाल देती हैं। आप देवता हों, दानव हों, यक्ष हों अथवा गंधर्व हों, इन बातों का विचार करने से हमें क्या प्रयोजन है? हमारे तो आप बंधु ही हैं, अतः आपको नमस्कार है। श्री पराशर जी बोले, गोपगण के ऐसा कहने पर महामती श्री कृष्णचंद्र कुछ देर तक चुप रहे और फिर कुछ पुण्यजन्य कोप पूर्वक इस प्रकार कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, हे गोपगण, यदि आप लोगों को मेरे संबंध से किसी प्रकार की लज्जा न हो तो मैं आप लोगों से प्रशंसनीय हूँ। इस बात का विचार करने की भी क्या आवश्यकता है? यदि मुझ में आपकी प्रीति है और यदि मैं आपकी प्रशंसा का पात्र हूँ तो आप लोग मुझ में बांधव बुद्धि ही करें। मैं ना देव हूँ, ना गंधर्व हूँ, ना यक्ष हूँ और ना दानव हूँ। मैं तो आपके बांधव रूप से ही उत्पन्न हुआ हूँ। आप लोगों को इस विषय में और कुछ विचार न करना चाहिए। श्री पराशर जी बोले, ही महाभाग, श्री हरि के प्रणय को युक्त होकर कहे हुए इन वाक्यों को सुनकर वे समस्त गोपगण चुपचाप वन को चले गए। तब श्री कृष्णचंद्र ने निर्मल आकाश, सरस चंद्र की चंद्रिका और दिशाओं को सुरभित करने वाली विकसित कुमुदनी तथा वन खंडी को मुखर
मधुकरों से मनोहर देखकर गोपियों के साथ रमण करने की इच्छा की। उस समय बलराम जी के बिना ही श्री मुरली मनोहर स्त्रियों को प्रिय लगने वाला अत्यंत मधुर अस्फुट एवं मृदुल पद ऊंचे और धीमे स्वर से गाने लगे। उनकी उस सुरम गीत ध्वनि को सुनकर गोपियां अपने अपने घरों को छोड़कर तत्काल जहां श्री मधुसूदन थे वहां चली आईं। वहां कर कोई गोपी तो उनके स्वर में स्वर मिलाकर धीरे धीरे गाने लगी और कोई मन ही मन उन्हीं का स्मरण करने लगी। कोई हे कृष्ण ऐसा कहती हुई लज्जावश संकुचित हो गई और कोई प्रेमोन्मादनी होकर तुरंत उनके पास जा खड़ी हुई। कोई गोपी बाहर गुरुजनों को देखकर अपने घर में ही रहकर आंख मूंद कर तन्मय भाव से श्री गोविंद का ध्यान करने लगी तथा कोई गोप कुमारी जगत के कारण पर ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्णचंद्र का चिंतन करते करते मूर्छावस्था में प्राणापान के रुक जाने से मुक्त हो गई, क्योंकि भगवत ध्यान के विलय विमल आह्लाद से उसकी समस्त पुण्य राशि क्षीण हो गई और भगवान की अप्राप्ति के महान दुख से उसके समस्त पाप लीन हो गए थे। गोपियों से घिरे हुए सारा संभरूप रस के लिए उत्कंठित श्री गोविंद ने उस सरसचंद्र सुशोभिता रात्रि को रास करके सम्मानित किया। उस समय भगवान कृष्ण के अनंतर चले जाने पर कृष्ण चेष्टा के अधीन हुई गोपियां यूथ बनाकर वृंदावन के अंदर विचरने लगीं। कृष्ण में निबद्ध चित हुई वे ब्रजांगनाएं परस्पर इस प्रकार वार्तालाप करने लगीं। उसमें से एक गोपी कहती थी, मैं ही कृष्ण हूँ, देखो कैसी सुंदर चाल से चलता हूँ, तनिक मेरी गति तो देखो। दूसरी कहती, कृष्ण तो मैं हूँ, आह मेरा गाना तो सुनो। कोई अन्य गोपी भुजाएं ठोक कर बोल उठती, अरे दुष्ट काली, मैं कृष्ण हूँ, तनिक ठहर तो जा। ऐसा कहकर वह कृष्ण के सारे चरित्रों का लीला पूर्वक अनुकरण करने लगती। कोई और गोपी कहने लगती, अरे गोपगण, मैंने गोवर्धन धारण कर लिया है, तुम वर्षा से मत डरो, निशंस होकर इसके नीचे आकर बैठ जाओ। कोई दूसरी गोपी कृष्ण लीलाओं का अनुकरण करती हुई बोलने लगती, मैंने धेनुकासुर को मार दिया है, अब यहाँ गौएं स्वच्छंद होकर विचरें। इस प्रकार समस्त गोपियां श्री कृष्णचंद्र की नाना प्रकार की चेष्टाओं में व्यग्र होकर साथ साथ अति सुरम्य वृंदावन के अंदर विचरने लगीं। खिले हुए कमल जैसे नेत्रों वाली एक सुंदरी गोपांगना सर्वांग पुलकित हो पृथ्वी की ओर देखकर कहने लगी, अरे आली, ये लीला ललितगामी कृष्णचंद्र के ध्वजा वज्र अंकुश और कमल आदि की रेखाओं से शोभित पद चिन्ह तो देखो, और देखो उनके हाथ साथ कोई पुण्यवती मदमाती युवती भी आ गई है। उसके ये घने छोटे छोटे और पतले चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। यहाँ निश्चय ही दामोदर ने ऊंचे होकर पुष्प चयन किए हैं। इसी कारण यहाँ उन आम महात्माओं के चरणों के केवल अग्रभाग ही अंकित हुए हैं। यहाँ बैठकर उन्होंने निश्चय ही किसी बड़भागनी का पुष्पों से श्रृंगार किया है। अवश्य ही उसने अपने पूर्व जन्म में सर्वात्मा श्री विष्णु भगवान की उपासना की होगी। और यह देखो, पुष्प बंधन के सम्मान से गर्विता होकर उसके मान करने पर श्री नंद नंदन उसे छोड़कर इस मार्ग से चले गए हैं। अरे सखियों, देखो यहाँ कोई नितंब भार के कारण मंदगामिनी गोपी कृष्णचंद्र के पीछे पीछे गई है। वह अपने गंतव्य स्थान को तीव्र गति से गई है। इसी से उसके चरण चिन्हों के अग्रभाग कुछ नीचे दिखाई देते हैं। यहाँ वह सखी उनके हाथों में अपना पाणी पल्लव देकर चली है। इसी से उसके चरण चिन्ह पराधीन से दिखलाई देते हैं। देखो, यहाँ से उस मंदगामिनी के निराश होकर लौटने के चरण चिन्ह दिख रहे हैं। मालूम होता है उस धूर्त ने उसकी अन्य आंतरिक अभिलाषाओं को पूर्ण किए बिना ही केवल कर स्पर्श करके उसका अपमान किया है। यहाँ कृष्ण ने अवश्य उस गोपी से कहा है, तू यहीं बैठ, मैं शीघ्र ही जाता हूँ। इस वन में रहने वाले राक्षस को मारकर पुनः तेरे पास लौट आऊँगा। इसलिए यहाँ उनके चरणों के चिन्ह शीघ्र गति से दिख रहे हैं। यहाँ से कृष्णचंद्र गहन वन में चले गए हैं। इसी से उनके
चरण चिन्ह दिखलाई नहीं देते। अब सब लौट चलो, इस स्थान पर चंद्रमा की किरणें नहीं पहुंच सकती। तदंतर वे गोपियां कृष्ण दर्शन से निराश होकर लौट आईं और यमुना तट पर आकर उनके चरित्रों को गाने लगीं। तब गोपियों ने प्रसन्न मुखारविंद त्रिभुवन रक्षक लीला विहारी श्री कृष्ण चंद्र को वहां आते देखा। उस समय कोई गोपी तो श्री गोविंद को आते देखकर अति हर्षित हो केवल कृष्ण 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 इतना ही कहती रह गई और कुछ न बोल सकी। कोई प्रणय कोपवश अपनी भ्रूभंगी से ललाट सिकोड़ कर श्रीहरि को देखते हुए अपने नेत्र रूप भ्रमणों द्वारा उनके मुख कमल का मकरंद पान करने लगी। कोई गोपी गोविंद को देख नेत्र मूंद कर उन्हीं के रूप का ध्यान करती हुई योगारूढ़ सी भाषित होने लगी। तब श्री माधव किसी से प्रिय भाषण करके किसी की ओर भ्रूभंगी से देखकर और किसी का हाथ पकड़कर उन्हें मनाने लगे। फिर उदार चरित श्री हरि ने उन प्रसन्नचित गोपियों के साथ रास मंडल बनाकर आदर पूर्वक रमण किया, किंतु उस समय कोई भी गोपी कृष्णचंद्र की सन्निधि को न छोड़ना चाहती थी। इसलिए एक ही स्थान पर स्थित रहने के कारण रासोचित मंडल न बन सका। तब उन गोपियों में से एक एक का हाथ पकड़कर श्री हरि ने रास मंडल की रचना की। उस समय उनके कर स्पर्श से प्रत्येक गोपी की आंखें आनंद से मुंद जाती थीं। तदंतर रास क्रीड़ा आरंभ हुई। उसमें गोपियों के चंचल कंकड़ों की झनकार होने लगती और फिर क्रमशः शरद वर्णन संबंधी गीत होने लगे। उस समय कृष्णचंद्र चंद्रमा चंद्रिका और कुमुदवन संबंधी गान करने लगे, किंतु गोपियों ने तो बारंबार केवल कृष्ण नाम का ही गान किया। फिर एक गोपी ने नृत्य करते करते थक कर चंचल कंकड़ी से झनकार से युक्त अपनी बाहुलता श्री मधुसूदन के गले में डाल दी। किसी निपुण गोपी ने भगवान के गान की प्रशंसा करने के बहाने भुजा फैलाकर श्री मधुसूदन को आलिंगन करके चूम लिया। श्री हरि की भुजाएं गोपियों के कपोलों का चुम्बन पाकर उन कपोलों में पुल का बलि रूप धान्य की उत्पत्ति के लिए स्वेच्छ रूप जल के मेघ बन गईं। कृष्णचंद्र जितने उच्च स्वर से रासोचित गान गाते थे, उससे दूने स्वर से गोपियां धन्य कृष्ण ही की ध्वनि लगा रही थीं। भगवान के आगे जाने पर गोपियां उनके पीछे जातीं और लौटने पर सामने चलतीं। इस प्रकार वे अनुलोम और प्रतिलोम गति से श्रीहरि का साथ देती थीं। श्री मधुसूदन भी गोपियों के साथ इस प्रकार रास क्रीड़ा कर रहे थे कि उनके बिना एक क्षण भी गोपियों को करोड़ों वर्षों के समान बीतता था। वे रास रसिक गोपांगनाएं पति माता पिता और भ्राता आदि के रोकने पर भी रात्रि में श्री श्याम सुंदर के साथ विहार करती थीं। शत्रुहंता अमेयात्मा श्री मधुसूदन भी अपनी किशोरावस्था का मान करते हुए रात्रि के समय उनके साथ रमण करते थे। वे सर्वव्यापी ईश्वर श्री कृष्णचंद्र गोपियों में, उनके पतियों में तथा समस्त प्राणियों में आत्मस्वरूप से वायु के समान व्याप्त थे। जिस प्रकार आकाश अग्नि पृथ्वी जल वायु और आत्मा समस्त प्राणियों में व्याप्त है, उसी प्रकार वे भी सब पदार्थों में व्यापक हैं। आइए सुनते हैं श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश के 14वें अध्याय को, जिसमें हम वर्णन करेंगे वृषभासुर वध। श्री पराशर जी बोले, एक दिन सायंकाल के समय जब श्री कृष्णचंद्र रास क्रीड़ा में आसक्त थे, अरिष्ट नामक एक मंदोत्मन असुर वृषभ रूप धारण कर सबको भयभीत करता ब्रज में आया। इस अरिष्टासुर की कांति सजल जलधर के समान कृष्ण वर्ण थी। सिंह अत्यंत तीक्ष्ण थे, नेत्र सूर्य के समान तेजस्वी थे और अपने खुरों की चोट से वह मानो पृथ्वी को फाड़े डालता था। वह दांत पीसता हुआ पुनः पुनः अपनी जिह्वा से होठों को चाट रहा था। अपने क्रोधवश अपनी पूंछ उठा रखी थी तथा उसके स्कंद बंधन कठोर थे। उसके ककुद कुहान और शरीर का प्रमाण अत्यंत ऊंचा एवं दृढ़ था। पृष्ठभाग गोबर और मूत्र से छिड़ता हुआ था तथा वह समस्त गौओं को भयभीत कर रहा था। उसकी ग्रीवा अत्यंत लंबी और मुख वृक्ष के खोखले के समान अति गंभीर था।
वह वृषभ रूपधारी दैत्य गौं के गर्भों को गिराता हुआ और तपस्वियों को मारता हुआ सदा वन में विचरा करता था। तब उस अति भयानक नेत्रों वाले दैत्य को देखकर गोप और गोपांगनाएं भयभीत होकर कृष्ण कृष्ण पुकारने लगीं। उनका शब्द सुनकर श्री केशव ने घोर सिंहनाद किया और ताली बजाई। उसे सुनते ही वह श्री दामोदर की ओर फिरा। दुरात्मा वृषभासुर आगे को सींग करके तथा श्री कृष्ण चंद्र की कुक्षी में दृष्टि लगाकर उनकी ओर दौड़ा, किंतु महाबली कृष्ण वृषभासुर को अपनी ओर आता देख अवहेलना से लीलापूर्वक मुस्कुराते हुए उस स्थान से विचलित न हुए। निकट आने पर श्री मधुसूदन ने उसे इस प्रकार पकड़ लिया जैसे ग्राह किसी क्षुब्ध जीव को पकड़ लेता है, तथा सींग पकड़ने से अचल हुए उस दैत्य की कोख में घुटने से प्रहार किया। इस प्रकार सींग पकड़े हुए उस दैत्य का दर्प भयंकर भगवान ने अरिष्टासुर की गिबा को गीले वस्त्र से समान मरोड़ दिया। तदंतर उसका एक सींग उखाड़कर उसी से उस पर आघात किया, जिससे वह महादैत्य मुख से रक्त वमन करता हुआ मर गया। जम्ब के मरने पर जैसे देवताओं ने इंद्र की स्तुति की थी, उसी प्रकार अरिष्टासुर के मरने पर गोपगण श्री जनार्दन की प्रशंसा करने लगे। बोलो श्री विष्णु पुराण की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।